दोस्तों, आज मैं आप सबसे अपना अनुभव साझा करना चाहूँगा आयुर्वेदिक दवाई जंगल जलेबी के फल से होने वाले इलाज के संदर्भ में। तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। हो सकता है आप या आपका कोई सगा संबंधी भी इन्हीं पेट संबंधी समस्याओं से गुजरा हो जिससे कि मेरी पत्नी गुजरी। संभव है उसे भी इस आयुर्वेदिक दवाई जंगल जलेबी से उसी प्रकार लाभ पहुँचे जैसे कि मेरी पत्नी को पहुँचा। दोस्तों, यह है जंगल जलेबी का पेड़। इसे गंगा जलेबी, चीमा चिंतकाई और विलायती इमली आदि नामों से भी जाना जाता है और ये पाइथेस एलोबियम वंश का एक पौधा है। इसका फल कुछ इस प्रकार का होता है। कच्चा फल हरे रंग का और पकने के बाद लाल रंग का हो जाता है। इसके फल का यह सफ़ेद गूदा खाया जाता है। वैसे तो इस पेड़ के हर हिस्से में औषधि गुण पाए जाते हैं जिन्हें कि आप गूगल बाबा से जान सकते हैं और मैं उन पर कोई चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन मैं इस पेड़ से होने वाले लाभों के बारे में अपने अनुभव आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। ये जो अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है और न ही किसी डॉक्टर और वैद्य का दिया हुआ ज्ञान है, बल्कि अपने अनुभव के आधार पर पाया गया ज्ञान है और शायद आप लोगों के काम आए। दोस्तों, मेरे अनुभव में एलोपैथी जहां आपातकालीन स्थितियों में इंसान की जान बचा सकती है, वहीं आयुर्वेद एलोपैथी से हल न होने वाली समस्याओं को हल कर सकती है। सितंबर 1999 में रात्रि के समय इस मोटरसाइकिल से एक कुत्ते के टकराने के कारण मेरी पत्नी ललिता मोटरसाइकिल से गिरने के कारण गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यह दुर्घटना एयरफोर्स स्टेशन कलाईकुंडा में घटित हुई थी। इसके सिर पर बाईं आंख के पास चोट लगी और पेट में गंभीर अंदरूनी चोट आई। आनन फानन में से तुरंत एयरफोर्स हॉस्पिटल ले जाया गया। एयरफोर्स हॉस्पिटल में तुरंत कार्रवाई करते हुए इसके आंख के पास लगी चोट का इलाज कर दिया गया। लेकिन पेट में लगी चोट के कारण इसे रात में उल्टी में खून आने लगा। अगले दिन सुबह सुबह इसे डेंजरसली इल लिस्ट में डालकर कमांड हॉस्पिटल कलकत्ता भेज दिया गया। कमांड हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड तथा सीटी स्कैन करने के बाद मुझे सूचित किया गया कि इसके पेट में अंदरूनी चोट लगी है जिससे कि खून का रिसाव हो रहा है और पेट में खून भरा हुआ है। कुछ उसी तरह की हालत जो कि अमिताभ बच्चन की कुली पिक्चर की शूटिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हुए थे। रात 11 बजे ऑपरेशन शुरू किया गया जो कि लगभग 2 घंटे चला। ऑपरेशन सफल रहा। ऑपरेशन के बाद मुझे बताया गया कि इसके पैंक्रियास में चोट लगी थी और वह फट गया था और इसके बाद इसे साधारण वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। 1 सप्ताह के बाद कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए। इसे निमोनिया, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और पैंक्रियास में एक्सटर्नल फिस्टुला विकसित हो गया था। इसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया और इसके पेट पर एक बैग चिपका दिया गया जिसमें पेट से निकलने वाले तरल पदार्थ जमा होते रहते थे। शुरुआती दिनों में इसकी मात्रा 800 मिलीलीटर प्रतिदिन तक थी। धीरे धीरे यह मात्रा कम होती गई और 1 महीने के बाद यह पूरी तरह से बंद हो गया। डॉक्टर ने इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। घर पर आने के बाद 2-3 दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसके बाद इसे भयंकर उल्टियाँ आनी शुरू हो गई। उल्टियाँ इतनी ज़्यादा थीं कि डिहाइड्रेशन की स्टेज आ चुकी थी। 3-4 दिन एयरफोर्स हॉस्पिटल में रखने के बाद इसे फिर से सीरियसली इल लिस्ट में डालकर कमांड हॉस्पिटल कलकत्ता भेज दिया गया जहाँ की अल्ट्रासाउंड किया गया और उसके बाद मुझे बताया गया कि इसके गैल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली में पस भरा हुआ है जिससे कि ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। लेकिन चूंकि वो डॉक्टर जिन्होंने पहला ऑपरेशन किया था कि टूर पर होने के कारण इस ऑपरेशन को उनके आने तक के लिए टाल दिया गया। 15 दिन के बाद डॉक्टर के वापस आने के बाद यह केस उन्हें फिर से सौंप दिया गया। डॉक्टर ने केस को फिर से स्टडी किया और पित्त की थैली में पस भरे होने को उल्टी का कारण नहीं माना। उन्होंने फिर से अल्ट्रासाउंड तथा सीटी स्कैन अपनी खुद की उपस्थिति में कराया और उसके बाद आकर मुझे बोला यह पूरी तरह से सही हो गई है। इसके पेट के हर घाव पूरी तरह से सही हो गए हैं। इसे हॉस्पिटल के माहौल से दूर ले जाओ, इसे डेली घुमाओ फिराओ, यह पूरी तरह सही हो जाएगी। इसकी उल्टियाँ खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। और ऐसा ही हुआ। यदि ये सरकारी हॉस्पिटल की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल में होती तो क्या हुआ होता आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। इसकी केस समरी आपकी स्क्रीन पर चल रही है। 1 महीने बाद हम उसी डॉक्टर के पास रिव्यू के लिए दोबारा गए। डॉक्टर साहब अपने पेशेंट को सही हालत में देख करके बहुत खुश हुए और उन्होंने बताया कि यह मौत के मुंह से
वापस आई है। तो दोस्तों यह तो था केस का संक्षिप्त विवरण। उसके बाद इसे एसिडिटी और गैस की समस्या बनी रही। इसके पेट का वह इलाका जहाँ की टाँके लगाए गए थे हार्ड यानी कि सख्त बना था, जैसे कि कोई गत्ता या कार्डबोर्ड का टुकड़ा ठूंस दिया गया। नवंबर 2011 में हम इस क्वार्टर में शिफ्ट हुए, जिसके पीछे एक जंगल जलेबी का विशाल पेड़ था। मार्च अप्रैल 2012 में इस पेड़ पर फल लगे। उस पेड़ के फल इसे हद से ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहे थे और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्हें खा रही थी। बात आई गई हो गई, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। अगले साल फिर से फल आने पर इसने फिर से फल खाए। एक दिन ये एकाएक बोली, देखो मेरे पेट का हिस्सा जो 1999 के ऑपरेशन के बाद सख्त बना हुआ था एकदम मुलायम हो गया है और सामान्य पेट की तरह हो गया है। एसिडिटी की समस्या न के बराबर हो गई है। पहले तो हमें कोई कारण समझ में नहीं आया, लेकिन पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद हमें पता लगा कि हमारे जीवन में सिर्फ मुख्य परिवर्तन यदि कोई आया है तो वह है जंगल जलेबी। और यह बात मुझे मालूम थी, यदि शरीर में किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो तो व्यक्ति का दिमाग जिस भी चीज़ में वह न्यूट्रिएंट पाया जाएगा उसे स्वादिष्ट बनाकर खाने के लिए मजबूर कर देगा। जैसे कि कैल्शियम की कमी होने पर बच्चा बहुत स्वाद से मिट्टी खाता है। मेरी पत्नी का जो अनुभव है वह उसके मुंह से खुद ही सुनिए। इस जंगल जलेबी में क्या जड़ी बूटी है मुझे नहीं मालूम। 2012 और 13 में ये मुझे बहुत स्वादिष्ट लग रही थी और मैंने न केवल इन्हें इस पेड़ की बल्कि आसपास के और कई पेड़ों की जंगल जलेबी तुड़वाई और खाई। हालांकि अब भी मैं जंगल जलेबी खाती हूँ, लेकिन अब वह मुझे उतनी स्वादिष्ट नहीं लगती जितनी कि 2012 और 13 में लगती थी। शायद इस जंगल जलेबी में कुछ ऐसा पौष्टिक पदार्थ है जिसकी कि मेरे शरीर को बहुत ज़रूरत थी। अब वह ज़रूरत पूरी हो गई है, इसलिए यह मुझे उतनी स्वादिष्ट नहीं लगती जितनी कि पहले लगती थी। अब मुझे इनो और रेनिटिडाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि 2011 से पहले पड़ती रहती थी। दोस्तों मेरा नाम है अमृत सिंह और यदि यह वीडियो आपको काम का लगे तो अपने दोस्तों और नाते रिश्तेदारों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने इस अनुभव के बाद हमारी एक रिश्तेदार जिनका भी कुछ पेट का ऑपरेशन हुआ था और जिन्हें की बहुत ही तेज पेट दर्द की शिकायत रहती थी, हमने एक जंगल जलेबी का पौधा भेजा। पौधा करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ज़मीन में रोपा गया। करीब 3 साल की उम्र के बाद उस पौधे में फल आने शुरू हुए और उन्होंने भी इस पेड़ के फलों का सेवन किया और उनका अनुभव उन्हीं के शब्दों में आपके सामने पेश है। जंगल जलेबी खाने से मुझे बहुत फायदे हुए हैं। कुत्ते की तेजी के ऑपरेशन के बाद मेरा पेट बहुत सख्त रहता था और मेरी आंतें ब्लॉक हो जाती थी। पेट में भी काफ़ी दर्द होता था। यह हर महीने की कहानी थी। जब से मैंने जंगल जलेबी का सेवन किया है, जब से मेरा पेट मुलायम हो गया है। गैस की समस्या भी काफ़ी कम हो गई है। पेट दर्द तो होता ही नहीं है। इसके फलों को इस प्रकार खाया जाता है। इसका गूदा एकदम फीके से हल्के मीठे स्वाद का होता है और इसके खाने के बाद 1 से 2 घंटे तक मुंह का स्वाद बदल जाता है। यदि आपके पास इस फल की ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा उपलब्ध है तो आप इसे चाशनी में उबाल कर कुछ लंबे समय तक भी रख सकते हैं, नहीं तो सुखाकर भी रख सकते हैं। इसका फल 1-2 दिन में खराब हो जाता है। अब अपने अनुभव के आधार पर हम दोनों यह कह सकते हैं कि पेट की बहुत सी समस्याओं में इसका फल बहुत लाभदायक है, विशेषकर हाइपर एसिडिटी में। और संभव है कि आपको इस आयुर्वेदिक दवाई जंगल जलेबी का कोई लाभ न भी मिले, लेकिन इतना तो तय है कि आपको इससे कोई हानि, नुकसान या साइड इफेक्ट नहीं होगा। अतः यदि आपको इसके फल के सेवन का मौका मिले तो अवश्य करें। दोस्तों यह वीडियो अपने कीमती अनुभव आप लोगों के साथ साझा करने के लिए बनाया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें ताकि किसी वास्तविक ज़रूरतमंद की मदद हो सके। यदि कोई आयुर्वेदिक या मेडिकल प्रोफेशनल इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे अनुरोध है कि इस विषय में शोध करें कि आखिर इस जंगल जलेबी में ऐसा कौन सा तत्व है जो कि पेट की बीमारियों के लिए इतना लाभदायक है, ताकि किसी विदेशी कंपनी के पेटेंट कराने से पहले इस ज्ञान को सूचीबद्ध कराया जा सके। आप सभी से विनती है कि इस वीडियो की किसी भी कमी से हमें अवगत कराएं और इस कमी को सुधारने के लिए अपने मूल्यवान सुझाव दें।
ताकि आगे आने वाली वीडियो को और बेहतर बनाया जा सके। अमृत सिंह की ओर से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।